नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मानव निर्मित पदार्थ का। चलिए शुरू करते हैं। मानव निर्मित पदार्थ, प्रमुख विस्फोटक डायनामाइट। इसका आविष्कार सन 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल ने किया था। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT, यह टोलुइन C6H5CH3 के साथ सांद्र यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट, ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि जैसे इनमें से पिक्रिक अम्ल क्या है, TNT, TNP, TNG, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। यह फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है RDX। RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान व आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इसकी खोज 1899 में जर्मनी के हैंस हेनिंग ने शुद्ध सफ़ेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। बारूद या गन पाउडर, इसकी खोज रोजर बेकन ने की थी। इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया। साबुन, सोप, सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक, पॉल्मिटिक तथा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कास्टिक सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण कास्टिक पोटाश होते हैं वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। डिटर्जेंट, इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इसके उदाहरण हैं सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिशेल के निर्माण के द्वारा होती है। सीमेंट, चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका यानी कि लाल मिट्टी या शैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों के जल योजन के कारण होता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है। सीमेंट के धीमा जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है। सीमेंट का संगठन, CaO होता है इसमें 60 से 70%, SiO2 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%, Fe2O3 2 से 3%, MgO 2%, Na2O 1.5%, K2O 1.5%, SO2 1%।
सन 1824 में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पडीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन के उर्वरक, इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, जैसे यूरिया, NH2CO NH2 इसका केमिकल फार्मूला है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अमोनिया सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट, यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में नॉर्वेजिनियन सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम साइनामाइड, इसका प्रयोग बुआई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलिम के नाम से बेचा जाता है। पोटेशियम के उर्वरक, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के कुछ प्रमुख उर्वरक हैं। फॉस्फोरस के उर्वरक, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, फॉस्फेटी धातुमल फॉस्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं। सुपर फॉस्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। इसमें 16 से 20% P2O5 रहता है। कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, जिसे सैक्रीन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। इसकी खोज 1879 में हुई थी। यह सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है। यह शरीर से अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाजार में बिकने वाले कुछ कृत्रिम मधुरक हैं, जैसे एस्पार्टेम, सैक्रीन, सुक्रालोज एवं एलिटेम। एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाले कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा है। यह एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एलानिन से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। एलिटेम अधिक प्रबल मधुरक है। यद्यपि यह एस्पार्टेम से अधिक स्थायी होता है, परंतु इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। सुक्रालोज सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रूप, रंग और स्वाद शर्करा जैसा होता है। यह खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है और यह कैलोरी नहीं देता है। कांच, ग्लास, साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन यानी कि मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं है। साधारण कांच का औसत संघटन Na2SiO2 CaSiO3 4SiO2 होता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। कांच का अनिलीकरण, कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं और इस क्रिया को कांच का अनिलीकरण कहते हैं। कांच का रंग, कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक जो कि रंगीन होते हैं उन्हें मिलाया जाता है। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। फोटोक्रोमैटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। मिश्रित पदार्थ कांच का रंग, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से गहरा नीला, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा, सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल, फेरिक ऑक्साइड भूरा, गोल्ड क्लोराइड रूबी लाल, कैडमियम सल्फेट यूरेनियम ऑक्साइड पीला, क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला, क्रोमिक ऑक्साइड हरा, मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल।
कांच के प्रकार, संगठन एवं उपयोग। फ्लिंट कांच, इसमें क्या क्या होता है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका। उपयोग है कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब बनाने में। पायरेक्स कांच, सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। सोडा कांच, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका, ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तन बनाने में। क्रूक्स कांच, सीरियम ऑक्साइड, सिलिका, धूप चश्मों के लेंस या पराबैंगनी किरण से होने वाली हानि से बचाता है। पोटाश कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण। प्रकाशीय कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड एवं सिलिका, इससे बनता है चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म। चलिए चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो लिथियम और ऑस्मियम। चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता यानी सिल्वर नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर की देखिए अगर बात करेंगे तो इसमें होता है 60% कॉपर, 20% निकेल और 20% जिंक। ठीक है, तो नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें जर्मन सिल्वर आ रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि इसमें सिल्वर नहीं होता है। ये कॉपर, निकेल और जिंक के कंपोजिशन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। मशाला यानी कि मोर्टार एक मिश्रण होता है जल, बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना, सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है? ठीक है, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा इसमें होता है चूना, उसके बाद होता है सिलिका, उसके बाद एल्यूमिना और उसके बाद फेरिक ऑक्साइड। ये जो सीक्वेंस है ये सही सीक्वेंस है। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो सीसा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृतिका। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है पारद। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।